राणा सनावला ने डेली मेल खरीद लिया। दूसरी बात यह है कि डेविड रोज जो था वो असल में पटवारियों का एजेंट था और उसका मकसद बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ वालों को खज्जल करना था। और तीसरी बात यह है कि सलमान शहबाज ने अरबों रुपया जो है वो दे दिया बरतानवी अदालत को और अपनी मर्जी का फैसला करा दिया। आप अगर समझदार हैं तो आपको पता होगा कि इनमें से कोई खबर सच नहीं है, ना हो सकती है। लेकिन वो सारे लोग जो डेली मेल की स्टोरी पर और उनकी शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात पर आसमान सर पर उठाए फिरते थे, जिनके ऊपर शहजाद अकबर साहब के टेलीविज़न प्रोग्रामों पे सर धुनते थे, जो जनाब रसीदें निकलवाने की फरमाइशें करते थे और वो जो एवन फील्ड के बाहर नारे लगाया करते थे, अब उनके पास सवाए इस तरह के जवाब जो कि इस थंबनेल में लिखे हैं, कोई जवाब नहीं आ गया। ऐसे जिल्लत मुकद्दर हुई है उनकी और वो इसी तरह के जवाब निकाल रहे हैं। यानी अब जो है ना, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। एक अखबार ने अपनी स्टोरी गलत होने पे माफ़ी नामा शाया किया, अपनी स्टोरी को, उस आर्टिकल को उठाकर डिलीट कर दिया। उस शख्स को जिसने वो कॉलम लिखा था, उसको आर्टिकल लिखा था, उसको निकाल दिया। तो क्या ये जस्टिफिकेशन इनफ नहीं है कि भाई जो कुछ बनाया गया था, जो करप्शन का राग लापते थे, वो सारा झूठ था, वो बकवास थी, वो प्रोपेगेंडा था, वो मीडिया ट्रायल था। लेकिन हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग मेंटली कन्विंस्ड हो गए हैं। किन बातों पे कन्विंस हुए हैं? पहली बात तो ये है कि इमरान खान से ज्यादा दयानतदार, अमानत, अमीन, सादिक शख्स रूए जमीन पर नहीं आया। दूसरी इस बात पर कन्विंस हो गए हैं कि बाकी सारे जो है ना, वो चोर हैं, डाकू हैं, काफिर हैं, गद्दार हैं, गीदड़ हैं, ये सारा कुछ वो जो है उनका बयानिया है। और वो सारे लोगों के पास अब जब दिन में एक खबर आती है, खान साहब घड़ियां चोरी करते पकड़े जाते हैं, शाम को दूसरी खबर आती है, वो जिसके नाम की रसीदें दी हैं वो माफिया मांगता हुआ कहता है कि भाई मैंने नहीं रसीद कोई भी घड़ी बेची है, तो मेरा राइटिंग पैड ही चोरी किया है। फिर उसके बाद डेली मेल वाला करारा थप्पड़, करारा चटाख की आवाज जिसमें आती है, वो थप्पड़ लगता है तहरीक इंसाफ वालों को। और पता ये चलता है कि वो जो बयानियां, वो जो ट्रेंड और सोशल मीडिया कैंपेन, वो शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो सब धोखा था। वो उसमें से कुछ भी सच नहीं था। और ये अगर कहीं किसी पाकिस्तानी अदालत में कहीं इस तरह का फैसला होता तो जाहिर है इन्होंने तो मानना नहीं है, तो इन्होंने 10,000 तावीलात क्रिएट करनी थी। अब जो है बरतानिया में ये हुआ है, तो इन्हें समझ नहीं आ रही, बड़े सख्त फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है, अब मतलब गाली किसको देनी है। तो जो मैंने इनकी सहूलत के लिए चंद नकात बयान किए हैं, अगर इनमें से कोई नुक्ता इन्हें पसंद आए तो उसके ऊपर ट्रेंड बना लें। ये मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, ट्रेंड के बड़ा तगड़ा बनाएंगे और उसके अंदर दुनिया जहान से ट्वीट होंगे, उसके ऊपर टीवी प्रोग्राम भी हो जाएंगे, उस पर बाद बड़े जी शऊर लोग कॉलम भी लिख देंगे, उस पर सारा मीडिया टॉक शोज भी करेगा सीरियसली, और उस पर वो मॉर्निंग शो वाले वो भी बातें करेंगे और फिर मीम्स भी बनेंगी, गाने भी बनेंगे। तो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। एक तो ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें, क्योंकि अब जलील हो गए हैं आप। वो जो डेली मेल ने माफी मांग ली है और डेविड रोज को निकाल दिया गया है, और वैसे भी वो फ्रीलांसर था, कौन सा कोई परमानेंट एम्प्लॉय था। और वो अब ज्यूज क्रॉनिकल, यानी जिसके लिए यहाँ पे अगर नवाज शरीफ के मुंह से कोई लफ्ज निकल जाए ज्यूज क्रॉनिकल, या उनके किसी करीबी बंदे के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए, यहाँ पे ये क़यामत मचा दें। अब जिसको फूलों के हार पहना रहे थे, अब उसकी अर्थी जलाने के लिए इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, और ये कह रहे हैं अब जो है ना, वो ज्यूज क्रॉनिकल में काम कर रहा है, कोई और बंदा काम कर रहा होता तो ये उसकी धज्जियां उड़ा देते,
उसके खानदान के बच्चे बच्चे को रुसवा कर देते। लेकिन चूंकि डेविड रोज इनका हीरो था, उसको फूलों के हार पहनाए गए इसलिए कि उसने करप्शन के खिलाफ जहाद किया था। तो अब बेचारा वो यहूदियों के अखबार में काम करे या जिस मर्जी में काम करे, वो हीरो हीरो ही रहेगा। तो बेचारे फंसे हुए हैं। और ऐसी मतलब ये जो है ना, ये वही बात है जैसे प्रोपेगेंडा के ऐसे मास्टर लोग हैं कि किसी ने कोई साइफर नहीं लिखा, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन इन्होंने उस बात को इतना बड़ा कर दिया। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, अमेरिका के गुलामों से निजात, और ये वो जलसे हो रहे हैं, टॉक शोज हो रहे हैं, कॉलम लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड बन रहे हैं। और तो और अमेरिका में 20-25 लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, लंदन में एहतजाज शुरू कर दिया। बात कुछ भी नहीं थी। ये कमाल है, बात कुछ भी नहीं थी। और बाद में खान साहब खुद मुकर गए कि नहीं नहीं, वो अमेरिका के साथ तो मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। तो वो गुलामी इस्लामी वाली कहानी तो थी नहीं। इसी तरह अब डेली मेल पे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात करूं या हंसूं ज्यादा, कि अब क्या करेंगे। हल्का हल्का शुरू हो गया, हल्की हल्की ढोलकी शुरू हो गई है कि नहीं नहीं, ये खबर असल में उसने माफ़ी नहीं मांगी, वो गलती से आर्टिकल डिलीट हो गया। तो मैं इन्हें बहुत अच्छे एक्सक्यूजेस देना चाह रहा हूँ, और मैंने बड़ा सोच समझ के वो निकाले। पहली बात तो ये कि ये नारा बना लें कि असल में जो डेली मेल है वो ख़रीद लिया है राणा सनाउल्लाह ने। राणा सनाउल्लाह साहब जो है ना, उन्होंने ख़रीद के, वो एक ऑनेस्ट सच्चा सहाफ़ी था डेविड रोज, उसको नौकरी से निकाल दिया। और फिर राणा साहब ने डांग चला के अपनी मर्जी से नवाज शरीफ के हक में, करप्ट शख्स के हक में, उन्होंने ये स्टोरी हटवा दी। एक तो ये बयानिया है, तहरीक इंसाफ वालों को इस पर गौर करना चाहिए। और दूसरी बात ये, डेविड रोज के ऊपर कोई ट्रेंड बना दें कि हम डेविड रोज को एक सच्चा, भाग्यदार और शरीफ आदमी समझते थे, और वो हक की बात करने वाला सहाफ़ी था, लेकिन वो बदबख्त तो पटवारियों का एजेंट निकला। उसने हमें खज्जल करने के लिए पहले ये आर्टिकल लिखा, हमारे जज्बात को बरांगेख्ता किया। हम बेचारे दुनिया भर में हकीकी आज़ादी का जश्न मनाते रहे, उधर डेविड रोज साहब फारिग हो गए। तो डेविड रोज असल में ये एजेंट था पटवारियों का। अच्छी स्टोरी है, इस पर बड़ा अच्छा ट्रेंड बनेगा और बड़ा पॉपुलर भी होगा, और बरतानिया में भी इस पे काम करें, और यहाँ पर भी व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत काम करने की ज़रूरत है कि डेविड रोज पटवारी था, और उसका जो बाप दादा थे वो बट थे, और वो रोज जो है वो तो बूटा था उसका बाप, तो उसका नाम जो है रोज कर दिया है। तो ये जनाब एक स्टोरी है। तीसरी स्टोरी जो है मैं तहरीक इंसाफ वालों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि ये चला दे, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने इतनी खबरें ऐसी चलाई हैं तो ये भी चला दें, ट्रेंड बनाए ज़रा कि सलमान शहबाज ने ना अरबों रुपया बरतानवी अदालत को दे के ये फैसले करवाए हैं। बड़ा चलेगा कसम से, कैसा आइडिया है, ऐसा चलेगा, ओए होए होए होए। और बरतानिया में भी एहतजाज कराए, गंदे गंदे ट्रेंड बनवाए, गंदी गालियों वाले, और जो है ख़वातीन की तस्वीरों वाले जो है ना, वो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और अरशद शरीफ मरहूम के तस्वीरें लगा लगा के खूब गालियाँ देनी है आपने। तो ये 3 नकात मैं आपको दे रहा हूँ, और ये मेरा आपको मशवरा है, इनके ऊपर काम करें, और फिर आप देखेंगे कि क्या दुनिया में आपका बयानिया तख्लीक होगा। और इसी तरह आप बना रहे हैं ना, देखिए खान साहब सहाफ़ियों से नहीं मिलते, क्योंकि वो बदबख्त आगे से सवाल करते हैं कि खान साहब आपने क्या किया था। खान साहब यूट्यूबर से मिलते हैं, और ये अब हमारा अपना बदबख्त मीडिया है कि उस मीटिंग के इतने बड़े टिकर चलाते हैं कि वाह जी वाह, खान साहब ने यूट्यूबर्स की मीटिंग के दौरान कहा कि हम हकीकी आज़ादी की जंग खून के आखिरी कतरे तक चलेंगे। और इस दौरान खान साहब टांगे बदलते रहे, कभी ये टांग इधर, कभी वो टांग उधर, ये करते रहे हैं खान साहब, और इसकी वीडियोस भी आ चुकी हैं। बहरहाल डेविड रोज वाली स्टोरी जो है, मैं तो खुद कहता हूँ
ये 2 नंबर काम हुआ है, वो है ही पटवारी किस्म का आदमी। और अब कोई बयानिया इन्हें बनाना है इसके जवाब में, लेकिन अभी ये बयानिया सोच ही रहे होंगे, यकीन मानिए एक और घड़ी की कहानी और तोशा खाना से एक और चोरी की कहानी सामने आ जाएगी। फिल वक्त इतना ही, लेकिन गौर जरूर कीजिएगा इन 3 खबरों पर। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।